जाने सिकंदर, मैं तुम्हारे बगैर एक पल नहीं रह सकता। शफक डार्लिंग, बस थोड़ा सा इंतजार करो। वफा के वालिद के 40वां होते ही मैं इसे फारिग कर दूंगा। हाँ, मैं तुम्हें फोन बाद में करता हूं। हाँ, थोड़ी देर में। मुझे मेरा कसूर तो बताइए। मैंने आपकी खातिर सब कुछ किया। तो कौन सा तीर मारा है? जब से हमारी शादी हुई है मैंने आपकी कोई बात नहीं टाली। आपकी हर पसंद नापसंद का ख्याल रखा है। खाना भी अपने हाथ से बनाती हूँ, ससुराल वालों की खिदमत भी करती हूँ। मैंने इस बात को भी दिल से तस्लीम किया कि आप मुझसे 15 बरस बड़े हैं। हालांकि रिश्ता तय करते वक्त आपकी उम्र हमें 28 बरस बताई गई थी। क्या बकवास कर रही हो? पिछले 6 माह से रात गए घर लौटते हैं, बात बात पे खफा हो जाते हैं, कालम गलोच पर उतर आए हैं, यहाँ तक कि मुझ पे हाथ भी उठाने लग गए हैं। ये सरासर ज्यादती है। आप यकीनन किसी शफक केश में मुब्तला हो चुके हैं। क्या कर लोगी? हाँ बताओ। मेरी मर्जी, मैं जिस लड़की से चाहूं बात करूं। अगर मैं ऐसा करूं तो आपको कैसा लगेगा? बेहया बेशरम, बड़ा शौक है मर्दों से दोस्ती करने का। मैंने आपके बहुत जुल्म बर्दाश्त किए हैं। अब मैं चुप नहीं रहूंगी, आपके पूरे खानदान को बताऊंगी। तुम्हारे बताने से पहले तुम्हें फारिग कर रहा हूं। मैं तो तुम्हारे बाप के इंतकाल की वजह से एहतरामन चुप था। मैं सिकंदर हयात वफा अब्दुल करीम, मैं तुम्हें तलाक देता हूं। मैं तुम्हें तलाक देता हूं। मैं तुम्हें तलाक देता हूं। तलाकनामा भी तुम्हें जल्द भिजवा दूंगा। अब मेरी नजरों से हमेशा के लिए दफा हो जाओ। हेलो यार शफक से शायद को 9 महीने हो गए। मजाल है जो एक दिन भी उसने खाना नहीं पकाया। आदमी जब अपने घर आया तो वो ये कहकर चली गई कि मैं अपने दोस्तों के साथ फिल्म देखने जा रही हूँ। मासी छुट्टियों पे थी तो कहा कि खाना बाहर से मंगवा लो। यहाँ पे बहुत तंग आ गया। थोड़ा वक्त दो, उसे समझाओ। और कितनी बीवियां बदलोगे? तुम्हें मना भी किया था कि वफा को तलाक मत दो। यार उसे क्या साफ समझाऊं? जब भी उससे समझाने लगता हूँ एकदम गुस्से में आकर मुझे चीजें फेंकने लगती है। एक दिन तो मेरा सर फटते फटते बचा है, और जब कोई चीज भी मिलती तो एकदम मेरे जिस्म को रोशनी लगती है। यार उसको घूमने फिरने और बनने समझने से फुर्सत नहीं। ये बात भी वाज़ेह हो गई है कि कई माशकें लड़ा चुकी हैं, वह शादी के लिए कोई राजी नहीं हुआ। मैं ही मेरा उल्लू था तो उसके दाम में आ गया। थोड़ा सब्र करो, उसे शॉपिंग पे ले जाओ, ये फिल्म दिखाने ले जाओ, या फिर समंदर की सैर के लिए ले जाओ। यार जब तक घुमाते फिराते रहो, खिलाते पिलाते रहो, खुश रहती है, और जब घर में एकदम गुस्सा करने लगती है। पिछले दिनों मेरी अम्मी घर पर आई, उनसे इतनी बदतमीजी करी है, चाहे दूसरे दिन ही वो मेरे बड़े भाई के घर चली गई। वफा उनकी बहुत खिदमत करती है। और तो और तलाक देने पर अम्मा ने मुझे बहुत डांटा, क्योंकि मेरी आंखों पर तो शफक की फरेबी मोहब्बत की पट्टी बंधी हुई थी। अच्छा यार, मेरा बॉस बुला रहा है, मैं बातें बात करूंगा। अच्छा
तुम्हारी शादी को सिर्फ 1 साल हुआ है, थोड़ा सब्र करो, शायद शफक भाभी को अकल आ जाए। यार क्या खाक अकल आएगी, वो तो उठते बैठते मेरी उम्र के मुझे ताने देती है। गालम गलोच रोज का मामूल है। उसकी दोनों बड़ी बहनों ने भी अपने शोहर को जूती की नोक पे रखा हुआ है। मैं अब मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैंने शफक को कई मर्तबा मर्दों से फोन पर बात करते हुए सुना है। ये शिकायत तो वफा भाभी को आपसे थी, यूं समझे उनका फाते अमल है। यार मेरा हमसाया बता रहा था कि जब मैं बैंक जाता हूँ तो एक लड़का घर पर आता है और काफी देर तक रुका रहता है। ये तो बहुत तफ्तीश की बात है। यहाँ परेशानी के आलम में कल एक्सीडेंट होते होते बचा हुआ है। अब सिर्फ बात का एक ही हल है। क्या? मैंने मालूम किया है कि वफा अपने भाइयों के पास रहती है और अभी तक उसकी दोबारा शादी नहीं हुई है। तुम क्यों वफा की खोज लगा रहे हो, जबकि तुम अच्छे से जानते हो कि इस्लाम में 3 तलाकों के बाद दोबारा रुजू नहीं हो सकता। यार मैंने कल एक मौलवी साहब से मशवरा किया था, उन्होंने कहा इसका एक हल है। क्या? देखो, वफा से शादी हलाला कराने की खातिर हमें किसी ऐसे शख्स से उसकी शादी करनी पड़ेगी जो इस बात पर आमादा हो कि अगले रोज उसे वो तलाक दे दे। देखो इद्दत पूरी होते है मैं दोबारा निकाह कर लूंगा। क्या पागल हो गए हो? क्या बातें कर रहे हो? क्या पता वफा ही ना माने। यार वफा कैसे नहीं मानेगी? और जिस औरत ने उसका रिश्ता करवाया था ना, वो कह रही थी कि वो अपने भाई और भाभी की बदसलूकी की वजह से बेहद परेशान है और तलाक याफ्ता होने की वजह से उसका कोई रिश्ता भी नहीं आ रहा। तुम मेरा काम कर सकते हो क्या? तुम वफा से सिर्फ 1 रोज के लिए शादी कर लो, सिर्फ 1 रोज के लिए उसे अपनी बीवी बना लो। ये हरगिज नहीं हो सकता। तुम्हें ये तलाक देने से पहले सोचना चाहिए था। और तुम बखूबी जानते हो कि वालिद के इंतकाल के बाद बड़े भाई होने के नाते मेरी बहनों की शादी की जिम्मेदारियां हैं और अगले ही महीने छोटी बहन की शादी है। उसके बाद अम्मी मेरी शादी के बारे में सोच रही हैं। यार गलतियां बड़े बड़े दाना लोगों से हो जाती हैं। देखो मैं इस बात को सीधे रास में रखूंगा, तुम प्लीज मेरा ये काम कर दो। मुझे सोचने दो। देखो तुम मुझसे उम्र में काफी छोटे हो, लेकिन तुमको और हमारी अपनी दोस्ती की लाज रखनी पड़ेगी। और ये बात याद रखना, मैंने ही तुम्हारी नौकरी का बंदोबस्त करवाया था और तुम्हारी बहनों की शादी में बैंक से लोन भी मैंने तुम्हें लेकर दिया था। मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज तुम मेरा ये काम कर दो। मैं जिंदगी भर तुम्हारा एहसान मानूंगा। सुनो वफा, ये होटल का कमरा भी सिकंदर ने बुक करवाया है ताकि किसी को इस बात की खबर ना हो सके। और मैं सब बहालत मजबूरी कर रहा हूँ क्योंकि सिकंदर के मुझ पे बहुत सारे एहसानात हैं और सुबह होते ही मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। मुझे सब मालूम है। मेरे वालिदैन गुजर चुके हैं। भाई और भाभी मेरे बोझ से बेजार। अगर मुझे तालीम दिलवाई हुई होती तो शायद मैं अपना सहारा आज खुद बन जाती। लेकिन मुझे ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा। मुझे भी सिकंदर के शदीद दबाव की वजह से तुमसे निकाह करना पड़ा और इस्लाम में पहले शौहर से दोबारा निकाह के लिए हलाला लाजमी है। आपकी कितनी बहनें? मेरी 3 बहनें और सभी मुझसे छोटी हैं। सब शादीशुदा? यही समझे क्योंकि अगले महीने छोटी बहन की रुखसती है। वो सब अपने घर में खुश हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर सदा सोचिए, अल्लाह ना करे अगर आपकी अपनी बहन के साथ ऐसा हो तो उसकी क्या हालत हो। मैं भी किसी की बहन हूं। ये सारा जुल्म एक औरत पर ही क्यों कि उसे अपने पहले शौहर की बेवफाई
और तलाक की खता को दूर करने के लिए किसी की बीवी बना दिया जाए और फिर उसी नाकदरे इंसान के साथ उसका निकाह पढ़वा दिया जाए। ये कड़ी सजा औरत को ही क्यों दी जाती है? इसके सिवा कोई और रास्ता भी तो नहीं। मुझ पर एक एहसान कर दीजिए। क्या? मुझे दोबारा इस जहन्नुम में ना धकेले। क्या सबूत है कि सिकंदर मुझे दोबारा तलाक नहीं देगा? क्या मैं एक खिलौने की तरह एक शौहर से दूसरे शौहर के पास जाती रहूंगी? क्या आपको अपनी बहन के साथ ऐसा सुलूक गवारा होगा? हरगिज नहीं। और सिकंदर पेशेमान है, उसे माफ कर दो। उसने माफी का मुतालबा सिरे से किया ही नहीं है। वो तो मुझे दोबारा अपनी निकाह में लेकर मुझ पे एहसान अजीम कर रहा है। खुदारा इंसाफ कीजिए, मुझे तलाक मत दें। मैं आपके घर के किसी कोने में पड़ी रहूंगी। मुझे भाई बाहर जाकर काम करने से मना करते थे, लेकिन अगर आप मुझे इजाजत देंगे तो मैं किसी के घर खाना पकाने पे लग जाऊंगी। लेकिन आप पर बोझ नहीं बनूंगी। आप भले दूसरी या तीसरी शादी भी कर लें, मैं आपको उफ तक नहीं कहूंगी, लेकिन आप मुझे इस घर में नौकरानी की हैसियत से रख लें। तुम ठीक है, मैं तुम्हें हरगिज तलाक नहीं दूंगा, क्योंकि तुम बेकसूर हो। और सुनो, सुबह होते ही मैं तुम्हें अपने घर ले जाऊंगा, ठीक है?